कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बीके हरिप्रसाद आज रांची में थे और उन्होंने प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पहला फेज का जो इलेक्शन हुआ है उसमें हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं ताकि महागठबंधन की सरकार बनाने में यह पहला फेज अहम भूमिका निभाएगा। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। साथ ही उन्होंने घुसपैठिए वाले मुद्दे को लेकर भी बीजेपी के आईटी सेल को आड़े हाथों लिया। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबको स्वागत है। मेरे साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूरा मीडिया टीम भी है। आज मैं सबसे पहले जो झारखंड वासी जो 43 सीट में कल चुनाव हुआ है उसमें बढ़ चढ़ के वोट दिया है, इसके लिए सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं झारखंड वोटर्स को। खासतौर कल प्रधानमंत्री जी जो प्रधान सेवक झारखंड में आके कुछ बयान दे के गए हैं, इसमें खासतौर आरक्षण के बारे में भी कुछ बोला है। साथ साथ जो कांग्रेस का रीति और नीति के बारे में भी बोला है। हमेशा ये रोटी बेटी और माटी के बारे में भी बोल के गए हैं। समझ के बाहर है मेरा 11 साल हो चुके हैं। इस प्रधान सेवक तो प्रधान मालिक बन गया है अब आजकल। जो 11 साल में इस देश में क्या क्या हुआ है करके आज तक वो बोल नहीं पा रहा है। हमेशा बोलते आया है कोई एक काम जो अच्छे दिन से लेकर आज तक जो बोलता है अमृतकाल तक क्या क्या किया है करके कहीं भी नहीं बोल पा रहा है। जब ही समझ लेता है चुनाव खिसक जा रहा है उसका हाथ से, तुरंत वो अपना स्टीरियोटाइप पुराना टेप डालना शुरू कर देता है। खासतौर इधर उसका पहला भाषण भी ऐसा ही रहा, जो आपका उसका बयान प्रधानमंत्री होकर ऐसा बोलना नहीं था, क्योंकि उसका जवाबदारी है बेसिक फंडामेंटल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत साफ है। बेटी हो या कोई भी हो, जान और माल रक्षा करने का पहला जवाबदारी प्रधान सेवक का है, मगर ये प्रधान मालिक करके बैठे हैं। जहाँ तक के बेटियों का छीनने का बात करता है, गुजरात में मेरा आंकड़ा नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत 40,000 माताएं बहनें गायब है। उसके बारे में अब तक कहीं मुंह नहीं खोला है। जो जुल्म गुजरात में जो होता है, गुजरात मॉडल का जैसा, घोड़े में बैठ नहीं सकता है, मूंछ बड़ा नहीं छोड़ सकता है, ये सब गुजरात का मॉडल पूरा देश में लागू करने का लगातार कोशिश जारी है, कुछ नहीं हो पा रहा है। फिर माटी के बारे में और रोटी के बारे में, जब कर्नाटक से जब आता हूँ, उधर हम लोग 7 केजी चावल दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद वो 7 से 5 कर दिया, बाद में बंद ही कर दिया था। दोबारा हम लोग इस बार 10 किलो चावल, जो फैमिली में हर मेंबर को 10 किलो चावल देने का शुरुआत करने के बाद, बहुत बोलता था ये लोग फ्रीबीज मतलब रेवड़ी देने का जो बात करते थे। रेवड़ी के मतलब हरियाणा में भी क्या किया, हरियाणा में भी खुद रेवड़ी का घोषणा किया था, गुजरात का चुनाव में भी किया। हर चुनाव में वो खुद करता है, जब उसका फ़ायदा नहीं होता है तो अपना वही बात पे आ जाता है, जो कम्युनल इश्यूज पे आ जाता है। इसके बारे में जो झारखंड का जो मूल मुद्दा है उस पे आज तक वो बोल नहीं पा रहा है। या सरना कोड के बारे में इन्होंने क्या किया है, क्योंकि झारखंड का असेंबली वो रेजोल्यूशन पास करके भेजा है, पार्लियामेंट में अभी तक लागू नहीं, वो तो पास नहीं किया है। जो पिछड़े वर्गों का जो था आरक्षण, उसको 27% आरक्षण, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शंस है, जो इंदिरा साहनी वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट के साथ हुआ था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन देना है। स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर एक रिजर्वेशन के बारे में जो बोलता है, जो दक्षिण भारत में हर स्टेट में, केरला में 40% है,
69% तमिलनाडु में है, 32% कर्नाटक में है और 28% आंध्र तेलंगाना में भी है ओबीसी के लिए। मगर इन्होंने क्या किया है करके अब तक कहीं भी नहीं बोला है। जो छत्तीसगढ़ में भी आप देख लीजिए ओबीसी के बारे में जो सरकार ने 27% किया था, हाईकोर्ट ने उसको स्टे किया है, उसके बारे में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। जो रिजर्वेशन के बारे में SC ST OBC के बारे में जो बोलता है, उसका जो पितृ संगठन है जो RSS, उसका मुखिया 2015 में बिहार का चुनाव के तहत आके बोला था मोहन भागवत जी ने, जो ये आरक्षण को वो खत्म करने जा रहा है। बिहार के लोग मुंह तोड़ जवाब दिया था 2015 में। इसके हार का मुंह देखने के बाद वो उसके बारे में बात करना छोड़ दिया है। जो हमारे ऊपर भी ये कल आके बोला है, राहुल गांधी के बारे में भी बात किया है। आरक्षण के बारे में राहुल गांधी का बयान को लेके राहुल गांधी बहुत स्पष्ट बोला है, 50% जो आरक्षण का जो लिमिट है उसको हम लोग 75% कराएंगे। ये तो लोकसभा चुनाव से पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा है, कल भी बोलेंगे। 75% जो बैरियर है, 50% का रिजर्वेशन, उसको 75% करने का बात राहुल गांधी जी ने किया है। उसके बारे में नरेंद्र मोदी आज तक कुछ बोला नहीं है। अगर वो हाँ है या ना है करके वो पहले बोलना है। उसके साथ साथ जो आरक्षण, जो 75% आरक्षण जब होगा तो इस देश का 90% जो बहुजन है उसको जो हर इश्यूज पे उसको जगह मिलेगा। क्योंकि ये जो आरक्षण है ये कोई गरीबी हटाने का कार्यक्रम नहीं है। ये आरक्षण जो है वो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है। आरक्षण है इस देश में समानता लागू करने के लिए। क्योंकि हमारा संविधान बहुत साफ कहता है, हर एक को समान हक और समान जो मौका जो अपॉर्चुनिटीज़ वो बोलता है, उसको देने के लिए हम बहुत साफ किया है। राहुल गांधी का बयान को तोड़ मोड़ करने का कोशिश करता है। जो लोकसभा चुनाव से पहले खुद उसका मंत्री लोग बोल रहे थे 400 पार इसलिए करना है संविधान को बदलने का। जो आज भी इसका हिडन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी और उसका जो पितृ संगठन है, उसका हिडन एजेंडा है संविधान को बदलने का। हर हालत में हम संविधान को बदलने के लिए हम उसको मौका नहीं देंगे। साथ साथ घुसपैठियों के बारे में बात करता है। झारखंड में कोई अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा नहीं है। झारखंड में अगल बगल में छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा है, यही है, मगर कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। घुसपैठियों के बारे में बात करता है। इसके मतलब प्रधानमंत्री हमारा जवान लोग जो सीमा में हमारा जो सीमा सुरक्षा कर रहा है उसको अपमान कर रहा है जो घुसपैठियों के बात करके। क्योंकि घुसपैठियों को रोकने का काम केंद्र सरकार का है, झारखंड सरकार का नहीं है। जो भी झारखंड में है वो झारखंड निवासी है। इसके लिए हम लोग जो 7 गारंटी दिया है, उस 7 गारंटी झारखंड में जो भी है उसको 7 गारंटी मिलेगा। इसलिए ये जो नरेंद्र मोदी जी हमेशा आके उल्टा सीधा बयान करते हैं और झारखंड का जाने माने जो हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कंपनी जो है उसके बारे में अभी तक कुछ बोल नहीं पा रहा है। क्योंकि हमेशा बोलता था 70 साल में कांग्रेस पार्टी क्या किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पूरा देश में बनाया था, उस टाइम में 1,23,000 करोड़ रुपया लगा के पूरा देश में पब्लिक सेक्टर बनाया था। नरेंद्र मोदी आने के बाद 23 पब्लिक सेक्टर को नीलामी करके बेच डाला है। स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि चाहे वो हिंदू हो या इन्फिल्ट्रेटर्स का लिस्ट किसके पास है? केंद्र सरकार के पास हो तो बताने दीजिए। झारखंड में कितना इन्फिल्ट्रेटर है, कितना घुसपैठी आप झारखंड में है करके बताने दीजिए। झारखंड में जो भी है वो झारखंडी है, उसको एक घुसपैठी नहीं बोल सकता है। झारखंडियों का अपमान कर रहा है ये लोग। झारखंडियों को अपमान करने का हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर घुसपैठी हो तो इसका हिम्मत है तो उसको लिस्ट बाहर करने के लिए बोलिए। लिस्ट नहीं है तो हवा खड़ा कर रहा है घुसपैठियों का नाम पे। अगर हवा खड़ा कर रहा है तो ये लोग सरकार क्या कर रहे थे? केंद्र सरकार जवाब देना चाहिए इसके लिए। जो वोटर है इस झारखंड का, वो झारखंडी है, उसको मिलेगा पूरा जो हमारा गारंटी मिलेगा। तो आप तो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी कैसे डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन ईडी ने 4 बांग्लादेशी को गिरफ्तार भी किया और आज उन्हें ईडी कोर्ट में भी पेश किया गया था। ठीक है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो जो गिरफ्तार करके बाहर भेजने दीजिए।
अभी क्या सो रहा है क्या? सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सो रहा है क्या? CAA NRC सब बोल चुके हैं। अभी 10 साल हो चुका है, 10 साल से बांग्लादेशी, 10 साल नहीं 25 साल से बांग्लादेशियों का बात करते रहता है, मुंबई से लेके अब झारखंड तक। इसको लिस्ट क्यों बाहर नहीं कर रहा है कितना घुसपैठी हो करके? तो असम में लिस्ट दे दिया था इतना घुसपैठी है करके, फाइनली कितना हुआ? असम में 30 लाख का घुसपैठी दिया था, वो 3 लाख भी नहीं मिला। तो इसलिए लिस्ट देने दीजिए। अगर घुसपैठी का लिस्ट हो तो पकड़ के अंदर जेल में डालने के लिए बोलिए। जब तक लिस्ट नहीं जारी करता है तो जो हर आदमी जो झारखंड में रहता है वो झारखंडी है। गुलाम मोहम्मद मीर ने लेकिन ये कहा कि हम लोग की सरकार आएगी तो 450 रुपये का सिलेंडर सबको देंगे, चाहे वो, सुनिएगा गौर से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या घुसपैठी हो। उन्होंने ये कहा कि घुसपैठियों को भी देंगे। घुसपैठी अगर कोई भी है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेटर। How can the infiltrator be termed as Jharkhandi, and how can you give him a dolly of say 450 rupees cylinder? इसका Tell me, Mr. B.K. Hari. you want in English or Hindi? Both the languages. Whatever you are comfortable with. ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स घुसपैठियों का बात करता है, ये सारे झारखंडियों को अपमान कर। मीर साहब ने कहा, आई एम जस्ट कमिंग टू अ पॉइंट। अकॉर्डिंग टू नहीं आ रहा हूँ अकॉर्डिंग टू भारतीय जनता पार्टी, सारे झारखंड में घुसपैठी है, झारखंडियों का अपमान कर रहा है। अगर झारखंडियों को घुसपैठी बोलता है तो हम मानते हैं, नहीं सुन लीजिए। अगर झारखंडियों को घुसपैठी बोलता है तो हम उसको चैलेंज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि नहीं मीर साहब को सिलेंडर देंगे। आ रहा हूँ ना, घुसपैठी झारखंडियों को घुसपैठी बोल रहा है तो मीर साहब नहीं, भारतीय जनता पार्टी। वो अलग मुद्दा है। नहीं, अलग मुद्दा नहीं है। नहीं तो आप बताइए ना, घुसपैठी कौन है करके आप बताइए। आप सारे झारखंडियों को घुसपैठी बोल के जो हम गारंटी देता है उसको ना देने का काम करवाने का कोशिश करता है, उसके लिए हम राजी नहीं है। बीजेपी पर आपका हमला हुआ, पॉइंट वेल टेकन, बट मीर साहब के बयान पर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या घुसपैठी हो, वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान तक तो ठीक है दें, लेकिन घुसपैठी को क्यों दे रहा है? मीर साहब का कहना है, जो भारतीय जनता पार्टी घुसपैठी बोल रहा है ना, जो नहीं है उसको घुसपैठी बोल रहा है। अगर हो तो उसको कहाँ से, कैसा झारखंड में वो रह सकता है? जो झारखंडी जो है उसको घुसपैठी बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी।